आपने अपने FAQs में लिखा है कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो होता है, अभी कोई सेक्शन नोटिफाइड नहीं था, अब 18% का GST लगेगा और अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आप इसको नोटिफाई करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि लोकल सर्विस डिलीवरी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करते हैं, उसमें GST देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? देखिए, उसमें जो इसको सेक्शन 9(5) जो GST एक्ट में है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी सर्विस को उस प्रावधान के अंतर्गत नोटिफाई कर दिया जाता है, तो वो जिम्मेदारी ECO ऑपरेटर जिसके थ्रू ये डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके ऊपर आ जाती हैं। और वो वंस जैसे ही इसमें अपना ये प्रावधान, क्योंकि इसमें लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और लॉ में अमेंडमेंट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद में होगा, पार्लियामेंट में ये जाएगा, तो ये फाइनेंस एक्ट जब नेक्स्ट बजट में ये जाएगा और उसमें जब ये पास होगा उसके बाद से ये नया प्रावधान आएगा और ये लायबिलिटी ECO ऑपरेटर को डिस्चार्ज करनी होगी जो लोकल डिलीवरी सर्विस। लेकिन जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है लोकल ई-कॉमर्स सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल रैपिडो की बात कर लें, तो इंडिविजुअल बाइक ऑनर होते हैं जो जाते हैं, जो GST के दायरे में आते भी नहीं है, तो वो तो GST पे नहीं कर सकते, तो GST कौन चुकाएगा? रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म चुकाएंगे या फिर कोई और तरीका है? देखिए, ये इस तरह के प्रावधान पहले भी रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसमें जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, जैसे जिसमें ओला है, उबर है, तो आप उसमें भी उसके थ्रू अगर कैब बुक करते हैं तो जो कैब वाला है वो हो सकता है थ्रेशोल्ड के अंदर आता हो, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज वो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है दैट जो कि ओला उबर है उनको डिस्चार्ज करनी होती है। इसी तरह से इस केस में जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज, जब इस पे ये लीगल प्रावधान आ जाएगा तब उसमें उस प्लेटफॉर्म को डिस्चार्ज करनी होगी।